मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ये कंटेंट क्रिएशन की लाइन छोड़ देनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स पे इतना बर्डन आ रहा है कि मैं अगर ये मुझे खुद से करना चाहिए, तो मेरे को ना बहुत अजीब लगने लगा। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने क्यों ही चूज़ कर लिया ये सब। मेरे बारे में बहुत रोज़ दिन मैंने सोच लिया कि यार नहीं लेना मुझे आईफोन वगैरह, छोड़ देना ये कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। उस दिन ये मैंने अपना मन बना लिया था। देन मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैंने एकदम पापा को बोल दिया कि कहते हैं पापा मैंने एक स्टोर पे पूछा तो इतने के डाउन पेमेंट कर देते और फिर ले लेते, हमको डिस्काउंट मिलेगा। अब सिर्फ वो पैसे जो भी हम दे रहे हैं उसके लिए भी तो हम प्रिपेयर होने चाहिए, वो भी तो होने चाहिए ना, क्योंकि और भी खर्चे होते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए तो अब लास्ट डे था जिस दिन मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, क्योंकि एक दिन 2 दिन का वो ऑफ़र चला था इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो वो लास्ट डे था जिस दिन मैंने पेरेंट्स को बताया, जिस दिन मेरी उन लोगों से कॉल पे बात हुई थी। देन अब मेरे को ऐसा लगा कि भाई एक तो ऑफ़र था, अब इतना महंगा फ़ोन बिना ऑफ़र के लेंगे, तो मैंने कहा छोड़ो मुझे नहीं लेना, कंटेंट क्रिएशन मैंने छोड़ देना है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। बहुत रोई थी मैं उस दिन, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब उस दिन मेरे को ऐसा हो गया था कि भाई नहीं, हो ही नहीं रहा था। तो मैंने नेक्स्ट डे मैंने जो चीज़ सोच रही थी, देन नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे डैड ने सब कुछ अरेंज किया, ठीक है। मतलब अरेंज इन द सेंस मीनिंग कि वो किससे बोरो वगैरह किया, ऐसा नहीं कि बैंक से निकलवाया, ये जो भी ये सब किया, और मेरे को बोल के गए कि तुम ले आना शाम तक फ़ोन जाके। मैंने बोला अब सब कुछ डिस्काउंट वगैरह ख़त्म हो गया, मैंने इग्नोर कर दिया। मैं बहुत गुस्सा थी, पेरेंट्स से भी अपने आप से भी मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे। डैड कॉल करके मेरे को बार बार पूछ रहे कि फ़ोन लिया है, फ़ोन लिया है, फ़ोन लिया है। मैंने कहा अब नहीं चाहिए मुझे यार, अब नहीं चाहिए, अब नहीं यार, बहुत दुख हो रहा है यार। एक तो सच में इतना महंगा फ़ोन, मैं सोचती हूँ आईफोन यार इतना महंगा क्यों है, तो मेरे को ऐसा होने लगा। फिर उसके बाद क्या कहता है, तो शाम को जब पापा आए 7 बज रहे थे, 7 बजे पापा ने बोला अब नहीं लाना। मैंने बोला कि पापा गुस्सा करने लग गए मम्मी को कि तुमने बोला नहीं था क्या मम्मी ने, बट मुझे बोला था बट मैंने इग्नोर किया, मुझे नहीं लेना था क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो, शायद मैं ही गलत हूँ इस स्टेज पे। तो मैंने पेरेंट्स को बोल दिया कि नहीं चाहिए। पापा ने मेरे को फोर्स किया कि लेकर आओ, और स्टोर जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 9 बजे तक ही खुला रहता है, तो 8:30 बजे 8:30 तक हम रेडी होके गए। तो हमारे पास आधा घंटा था, हम पहुँच गए जल्दी फटाफट यहाँ से पहुँचे। तो मैंने उनसे 13 जो था उनके पास 256 में नहीं था, 128 में था। मैंने कहा चलो 128 में ले लेती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे को ना 40 लेना चाहिए, क्योंकि अब 16 आने वाला है सितंबर में, अक्टूबर नवंबर सितंबर ऐसे कुछ था। तो मैंने कहा आने वाला है तो मेरे को 14 लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं इसे सेल करूँगी तो मेरे को प्राइस भी अच्छा मिलेगा, रीसेलिंग प्राइस भी अच्छा मिलेगा, और मैं 15 ले लूँगी फिर उसके बाद अगर 14 लूँगी, क्योंकि 13 को अगर मैं एक्सचेंज करती हूँ उसका मुझे उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी जैसे 16 आएगा। तो मैंने कहा चलो 14 ले लेती हूँ, ठीक है। 14 128 में ले लेती हूँ, क्योंकि रीसेलिंग मुझे अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि मैं फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, अभी इसी से शूट कर रही हूँ। तो उस दिन हम गए, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे उसमें कुछ पापा की नीड थी, तो पापा नहीं गए थे। तो पापा नहीं गए तो क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैंने आपको बताया लीवर में पेन रहता है और एक साइड, तो इसलिए पापा नहीं गए थे। और पापा की फ़ोटो की नीड थी, एक फ़ोटो क्लिक कराने की, क्योंकि EMI पे फ़ोन ले रहे थे, है ना। तो अब पापा को फ़ोन करके बुला भी नहीं सकते थे, क्योंकि 9 बजे उनका स्टोर बंद होने वाला। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना कल आ जाना सुबह। मैं इतना रेडी होके गई कि मैं रील बनाऊंगी, मैं ऐसे करूँगी, मतलब बहुत मेरा इतना माथा सटक गया। मैंने कहा मेरी किस्मत में ही नहीं है यार, आईफोन है ही नहीं। मैंने हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा, क्यों सोच रही इतनी बड़ी चीज़। देन होप तो थी, पेमेंट वगैरह करती थी, डाउन पेमेंट वगैरह उसी दिन, बस डॉक्यूमेंट्स के चलते मेरे हाथ में नहीं आया था बस फ़ोन। फिर सुबह आई वॉज लाइक बहुत खुश थी मैं कि फाइनली एक सपनों को उड़ान मिल रही थी, एक फ़ोन मेरे पास अच्छा आ रहा था। तो 19 में, हाँ 19 मई को 18 मई को मैं आ गई थी वापस। तो मुझे 19 मई को मैं फिर गई। अब मैं 21 अप्रैल को देखने गई थी, और फिर मैं ये बोल के कि 1-2 दिन में ले लेंगे हम, बट 18 मई हो गया, आते आते पूरा एक महीना ही हो गया। सोचो मैंने कितना कंटेंट नहीं डाला होगा। चैनल जैसे ही ग्रो करता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये वाली चीज़ हो गई। फिर 19 मई को हम गए। तो
जो तुम देखता चली हो साइड से, वो दुकान थोड़े कोने में है ना। आप मानोगे नहीं, मुझे आज भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार 70% चांस है कि मिल जाएगा, बट कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता था। तो मैं बहुत ऐसे घबराई हुई थी। मैंने कहा यार आज तो मिल जाए प्लीज़, बस इतना मेरा सब्र का इंतज़ार ख़त्म कर दो भगवान जी। तो ऐसा लग रहा था यार, बट जैसे जैसे थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ रहे थे डॉक्यूमेंटेशन के, तो लग रहा था मिल जाएगा। इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में स्ट्रगल तो सब किसी को करना पड़ता है, बट एक सपोर्ट होना तो वो लाइन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। बट जब से इस लाइन में आई हूँ उस दिन से भगवान ने मेरी परीक्षा ली है हर कदम कदम पे, तो बताऊँगी किसी दिन। मैंने फ़ोन ले लिया, बैग में रख दिया। मेरे को ऐसे धक्का हो रहा है बहुत ज़्यादा। चल रही है मेरे पर्स में रखे से तो फ़ोन, बट इतना ऐसा लग रहा है कि भाई बैग में क्या ले लिया, क्या नहीं ले लिया। एक चीज़ और, अगर किसी को ओवर रिएक्ट लगे तो ओवर रिएक्ट लगता रहे, बट फॉर मी इट्स नॉट इजी एंड इट्स नॉट नॉर्मल। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल तो मिल नहीं पाया था, तो आज हमें मिला। अभी पापा आए हैं, उनको थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी होती, तो कल पापा नहीं आए थे तो आज आए हैं, तो इसीलिए तो भाई सब ले लिया। अब थोड़ा सा कुछ मीठा लेंगे भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और अभी हम घर जा रहे हैं, तो चलते हैं। कल पापा आए थे, पापा नहीं आए थे तो मम्मी आई थी, आज पापा आए तो मम्मी नहीं आई थी। मम्मी ने कहा मेरा क्या काम है भाई, या वो घर पे देख लूँगी, तो इसलिए सो लेट्स गो होम। वहाँ पे पूरी जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मतलब इतना ज़्यादा मैंने एक्सप्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि सब क्योंकि वो मेरे सामने तक तो खड़े हो जा वो रखे थे वो लोग, तो ना मैं खुशी जाहिर कर पा रही थी ना मैं वो इमोशन, तो आई वॉज लाइक बस दैट्स इट। ये वाली चीज़, बट ठीक है, उसके बाद मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। लाइफ का फर्स्ट दिन पूरा हो गया, तो खुशी भी बहुत है। सब ऐसे घूम रहे हैं तो मेरे शौक का उनका फ़ोन आ गया कि मैम आप आ जाइए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर को ले आना। हमने कहा ठीक है, और तो हम गए 3:30 बजे के आसपास, सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई, और फाइनली मेरा ड्रीम जो था, चाहे मैंने खुद से ना लिया हो, मेरे पेरेंट्स से दिलाया हो, तो फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हुआ उस दिन। और मैंने 4 बजे मुझे फ़ोन मिल चुका था। मुझे एक एक डेट याद है, क्योंकि मैं ना इमोशन से बहुत जुड़ी हो हूँ, मतलब मेरे को मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ और बहुत इमोशन से जुड़ के रहती हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे याद रहती है। तो वो करेक्ट 4 बजे शाम के मुझे ना फ़ोन मिला, मैं बहुत खुश थी। मैं घर आई, है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा लगा था कि फाइनली मुझे फ़ोन मिल गया। तो या आप लोग सोच रहे होंगे भावना की इतनी बड़ी स्टोरी, तो ऑफ कोर्स है, नो डाउट। सो या तो 19 मई को 4 बजे करेक्ट मुझे आईफोन मिल गया था, और मैं बहुत खुश थी कि मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया। मैं थोड़ा फंबल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं स्टिल वो टाइम याद कर रही हूँ कि मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा, कि क्योंकि ना
कहीं ना कहीं खुद के भी ड्रीम्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एज अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो पाता। चाहे तो मैंने ये भी तक ये तक ट्राई किया कि मैं अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करती हूँ, मैं जॉब वगैरह कर लेती हूँ और अपने पेरेंट्स का, बट स्टिल रेगुलर कॉलेज में आप नहीं कर सकते। और ऑनलाइन वर्क के लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, तो ऑनलाइन वर्क के लिए खुद से प्रिपेयर होना पड़ता है। और एज अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो पाता आपसे मैनेज, आप 24 नहीं कर सकते जॉब। और ऑनलाइन जॉब के लिए आपको पहले फिर भी आपको टाइम कहीं ना कहीं देना पड़ता है और बहुत चीज़ें होती है, तो नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की, मैं हार्डवर्क से कभी भी नहीं डरती। मैंने चाहा कि मैं अपने पेरेंट्स का सपोर्ट कहीं ना कहीं से करूँ, बट मैंने बहुत चीज़ें सोची बट नहीं हो पाया वो चीज़ें, ठीक है। तो और जो थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी जिनसे मैं थोड़ा बहुत अर्न कर लेती थी, वो इनफ नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो बस। और मैं अपने पेरेंट्स का, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मेरा व्लॉग ज़रूर देखते हैं, तो मैं उनको बोलूँगी थैंक यू, आप लोगों ने मेरी चीज़ समझी और मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे को मेरी लाइन में एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए मुझे मोटिवेट किया, मेरी चीज़ों को सही समझा। और यस, थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड टू, लाइक आई हैव नो वर्ड्स, आई गॉट इमोशनल। मैं ये बोलूँगी कि थैंक यू। हाँ, आप लोगों ने मुझे समझा और आप लोगों ने मुझे मेरे ड्रीम्स के लिए मुझे उड़ान दी कि मैं कर सकती हूँ। और थैंक यू सो मच। मेरे पेरेंट्स सोच रहे होंगे हमारे आगे तो रोते नहीं है और फ़ोन में रो रही है, व्लॉग में रो रही है, ठीक है, इट्स ओके। ये व्लॉग देख के मेरा भाई बहुत हंसने वाला है, नो डाउट। तो उस दिन मुझे फ़ोन मिल चुका था गाइज़, और मैं बहुत खुश थी। और मैं चाहूँगी कि अब आप लोग मुझे सपोर्ट करो कि मेरा फ़ोन आ गया है और मैं बहुत अच्छा कंटेंट डालूँगी, बहुत हार्ड वर्क करूँगी। और मैं अपने पेरेंट्स को ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस लाइन में बहुत अच्छा करूँगी और बहुत आगे बढ़ूँगी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। आई नो कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। और अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है कंटेंट क्रिएशन की लाइन, और देखते हैं हमारा सफ़र और मेरी किस्मत कहाँ तक मुझे साथ देते हैं और कहाँ तक हम करते हैं। बट थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी वन। तो और क्या क्या बोलते हैं, तो हाँ गाइस, उस टाइम मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे जिस दिन मैंने फ़ोन लिया था। तो मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट थे ही 2-3 दिन बाद से ही। तो मैंने फ़ोन को सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, एडिट वगैरह करने के लिए यूज़ किया था। बाकी मैं उसे पैक करके फिर से वहीं रख देती, क्योंकि मुझे बहुत डर था, क्योंकि मेरे घर में पहले भी चोरी हो चुकी थी। तो मेरे को ऐसा डर था भाई ये गया ना तो मैं जहर पी के मर जाना है मेरे को, तो मेरे को ऐसा था, ठीक है। फिर मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने थे 18 जून को। मैंने 14 जून पे इस पर टैम्पर्ड वगैरह चढ़ाया और कवर वगैरह लिया, और फिर मैं इसे यूज़ करने लगी। डेली बेसिस पे मैं इसे यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और ना ही मैं इस फ़ोन को कॉलेज लेके जाती थी। तो ये था, बहुत डर होता है कि सच में इतना महंगा फ़ोन लिया है और EMI पे चल रहा है फ़िलहाल, तो वो इसीलिए। बाकी थैंक यू। आई नो कि ये व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, आप व्लॉग को एंजॉय करना और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना मेरे लिए, ठीक है। और वंस अगेन थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आपने मुझे समझा और मेरे ड्रीम्स को एक उड़ान दी, तो थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग का इस ब्लॉग एंजॉय करो। और लास्ट चीज़, होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में।